श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। संबंध भाष्य में चतुर्थ अध्याय के भाष्कर भगवान ने यद्यपि द्वितीय और तृतीय अध्याय के द्वारा ही समस्त वेदार्थ उक्त हुआ संक्षेप में, और गीता में वेदार्थ से अतिरिक्त और कुछ बताना भी नहीं चाहते भगवान। और जिस वेदार्थ को बताना चाहते हैं वो वेदार्थ कर्मयोग और ज्ञान योगात्मक है, वह उक्त हुआ। तो भी द्वितीय तृतीय अध्याय के द्वारा उक्त जो वेदार्थ है उसकी प्रशंसा भगवान करना चाह रहे हैं। और प्रशंसा कई प्रकार से होती है। तो यहां अध्याय द्वय के द्वारा उक्त योग के संप्रदाय कथन रूप स्तुति को अपना रहे हैं भगवान। इसलिए प्रथम श्लोक में और द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध में एक प्रकार से अध्याय द्वय के द्वारा उक्त योग का संप्रदाय बताया, वंश कथन किया। कर्मयोग है उपाय, जिस सांख्य योग शब्दित ज्ञान योग का उस ज्ञान योग की परंपरा प्रारंभ हुई स्वयं भगवान से ही। इसलिए इस परंपरा के प्रवर्तक, संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य के रूप में स्वयं भगवान ने अपने को बताया। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। इसमें अहम शब्द से उसी को लेना है जो मंत्र में कहा गया, वैदिक मंत्र में यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम। ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाले और फिर वेद उन्हें प्रदान करने वाले। यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम, यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। उन्हें वेद प्रदान करते हैं। वही ब्रह्मा जी विवस्वान है, एक प्रकार से आदित्य है। वे आदित्य हैं का मतलब सूर्यमंडल अभिमानी पुरुष हैं। और उन्हें उत्पन्न करके सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने वेद प्रदान कर दिया का मतलब वेदार्थ बता दिया, वेद का उपदेश करके। वेद भी भगवान को बता रहा है इस योग के संप्रदायाचार्य के रूप में, प्रथम आचार्य के रूप में। और उसी वेद मूलक भगवान का एक ये वाक्य हुआ, अहम इमं अव्ययम योगम विवस्वते प्रोक्तवान अस्मि। ये और फिर वहां से परंपरा शुरू हुई। तो विवस्वान आदित्य ने मनु को, अपने मानस पुत्र, और मनु ने इक्ष्वाकु को, और इक्ष्वाकु ने फिर अपने शिष्यों को। तो इस प्रकार ये परंपरा से राज ऋषियों को योग प्राप्त हुआ। और क्षत्रिय और ब्राह्मण, इन दोनों में इस योग से जो जितेंद्रियत्व रूप बल प्राप्त हुआ, उसी से ये स्वयं
वैदिक आचार विचार से ही संपन्न होंगे। जो जितेंद्रिय हैं, शांत मना है, उसके काम के आश्रयभूत इंद्रिय, मन और बुद्धि में काम नहीं रहेगा। जिनके मन, बुद्धि और इंद्रियों में काम रहता है, वे बुद्धि अविवेकी होती है, मन अनिगृहित होता है, इंद्रिया भी अनिगृहित होती हैं, अदांत होती है इंद्रिया, तो उनको दुर्बल माना जाता है। और काम जिस बुद्धि, मन और इंद्रियों में नहीं है, काम का आश्रय इन्हीं को बताया ना, इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते से। तो फिर वो जिसके इंद्रिया, मन, बुद्धि काम रहित है, इच्छा रहित है, वे निग्रहित होती हैं, वो बलवान होता है। और जो बलवान है वह वैदिक आचार विचार से ही संपन्न होता है, उसमें वैदिक आचार विचार ही होता है। और ये ब्राह्मण और क्षत्रिय यदि वैदिक आचार विचार से संपन्न होंगे तो इन्हीं का अनुसरण करने वाले अन्य वर्ण भी इन्हीं के तरह आचरण, और ये जिसको प्रमाण मानते हैं वेद को, उसी को प्रमाण मान करके जीवन जीते रहेंगे। तो ये योग लोगों के जीवन में रहेगा अभिव्यक्त। तो माना जाता है योग का अस्तित्व, विद्यमानता योग की, और कामादि के द्वारा अभिभूत होकर के योग जीवन से दूर होता जाए, इस तो माना जाता है विच्छिन्न संप्रदाय हुआ, नष्ट हुआ। ये अव्यय योग होने के कारण स्वरूपतः कभी नष्ट नहीं होता, लेकिन अधिकारी की अत्यधिक न्यूनता हो जाती है। तो अधिकारी की अत्यधिक न्यूनता हो जाए, अंगुली पर गिनने लायक कोई कोई बचे, तो माना जाता है विच्छिन्न संप्रदाय योग हो गया, नष्ट प्राय हो गया। तो द्वितीय श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान ने गीता उपदेश काल में योग को नष्ट हुआ बताया कि इह यानी अस्मिन समय महता कालेन सयोगो नष्ट। तो इसमें सयोग है, भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में विवस्वान को बताया हुआ योग, वह इस समय नष्ट प्राय हुआ है। का मतलब उसके अधिकारी ना के बराबर है। तो ना के बराबर होने के कारण भगवान कहते हैं फिर से तुम जैसे अधिकारी को देख करके और इस योग को पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रकार से अंतिम श्वास सा गिन रहा है, अधिकारी नहीं रहे तो जीवन से दूर होता गया तो माना जाता है कि अंतिम श्वास से गिन रहा है, सर्वथा नष्ट तो हो नहीं सकता। हाँ हाँ, इसलिए कि ये जो है संसार के अध्यक्ष हैं आदित्य मंडल अभिमानी पुरुष, और वो जिसको संसार की सभी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं
तो ये नियम होता है कि जो वस्तु हमें उपलब्ध है उसकी इच्छा नहीं होती। जो चाहते हैं लेकिन अनुपलब्ध है, अनुकूल मानते हैं लेकिन उपलब्ध नहीं है, उसी की चाह होगी, इच्छा होगी। जो विवस्वान आदित्य हैं उन्हें संसार के सारे भोग उपलब्ध हैं, इसलिए वो आप्तकाम है, काम से अभिभूत नहीं है, अधिकारी है। और योग के अधिकारी व्यक्ति में यदि योग दिया जाए तो वो अधिक प्रभावशाली होता है और दीर्घजीवी होता है। इस दृष्टि से उनको दे दिया। हाँ, पद्मों वशिष्ठम, दोनों परंपराएं हैं। ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने मनु को, मनु ने हाँ, तो ब्रह्मा जी के दोनों भी हैं, मनु भी मानस पुत्र हैं, वशिष्ठ भी मानस पुत्र हैं। हाँ, तो पद्म भव ने मनु को भी और इनको भी उपदेश किया, वशिष्ठ जी को भी। वशिष्ठ जी से वो परंपरा चली और मनु से ये इक्ष्वाकु आदि राज ऋषियों की परंपरा चली। तो द्वितीय श्लोक का हम लोग अर्थ देख चुके हैं, मूल का। भाष्य को देखना है, भाष्य देखिए। एवं क्षत्रिय परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषयो राजानः च ते ऋषयश्च राजऋषयो विदुः यानी इमं योगम। इमं ये विदु का कर्म है और सर्वनाम होने से प्रकृत योग का परामर्शक है। भगवान ने विवस्वान को, विवस्वान ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया हुआ जो योग है, उस योग को विदुहु यानी जान लिया, प्राप्त कर लिया। किसने जाना? तो राजऋषय, राज ऋषियों ने जान लिया। कैसे जाना? तो परंपरा प्राप्तम, परंपरा से प्राप्त ये योग है। क्षत्रिय परंपरा से प्राप्त इस अव्यय योग को राज ऋषियों ने जान लिया, प्राप्त कर लिया। और राज ऋषि शब्द का बीच में विग्रह करके बताया, राजानः च ते ऋषयश्च इति राज ऋषय, कर्मधारय समास है। राजानश्च ते ऋषयश्च यानी वे राजा भी हैं और ऋषि भी हैं। ऐश्वर्यादि संपन्न है इसलिए राजा है, और सूक्ष्म अर्थदर्शी है इसलिए ऋषि भी हैं। इक्ष्वाकु आदि राज ऋषि हैं। जिसके पास मात्र ऐश्वर्यादि हो और अनुयान श्रुति जिसे कह रही है उस परमात्मा का बोध न हो तो ऋषि नहीं कहलाता, क्योंकि ऋषियो मंत्र दृष्टार, और मंत्र दृष्टा का अर्थ है मंत्र प्रतिपाद्य अर्थ का दृष्टा। तो मंत्र प्रतिपाद्य अर्थ के दृष्टा है, मंत्र प्रतिपाद्य है परमात्मा, जो अतीन्द्रिय धर्म और ब्रह्म, वो है मंत्रार्थ।
और मंत्रार्थ सहित मंत्र के जो दृष्टा हैं वे ऋषि हैं। तो ये सूक्ष्मार्थदर्शी होने के कारण राजा होते हुए भी ऋषि भी हैं, राज ऋषि कहलाते हैं। तो राजानस्य ते ऋषयश्चेति राजऋषयो विदुहु। तो इस प्रकार ये संप्रदाय बता दिया योग का। और अब बता रहे हैं द्वापर के अंत में महाभारत काल में ये जो सृष्टि के प्रारंभ से चला आया योग था राज ऋषियों के पास, वह नष्ट प्राय हुआ। इसलिए उस समय के जो राजा लोग हैं, धृतराष्ट्र, वो मगध का राजा कौन था? कंस का ससुर, जरासंध, कंस, दुर्योधन आदि आदि जो महाभारत काल में राजा लोग थे, वे राजा तो हैं, उनमें से ऋषित्व समाप्त हो गया। और ऋषित्व के कारण, हाँ, और ऋषित्व नहीं है, ऋषित्व ही योग को बनाए रखता है। ऋषि ही है योगवान, योगवान होगा वही ऋषि है। और ऋषि नहीं रहे उस समय, फिर राजा मात्र थे। और इसलिए क्या हुआ कि कह रहे हैं योगो नष्ट। तो स योग कालेन यह महता दीर्घेण नष्ट। यह यानी अस्मिन समय, अस्मिन समय से लेना उस समय, गीता का उपदेश भगवान कर रहे हैं उस समय पृथ्वी पर राज ऋषियों के पास जो योग था वो नष्ट हुआ। नष्ट होने का अर्थ है विच्छिन्न संप्रदाय हुआ, मतलब अधिकारी राजा नहीं रहे, योग के अधिकारी राजा नहीं रहे। योग के अधिकारी राजा है संयतेंद्रिय, शांत मन, समाहित बुद्धि वाले, वो ऋषि होते हैं। ऐसे होंगे तो सूक्ष्मदर्शी होने से ऋषि बनते हैं। लेकिन ऐसे उस समय के राजा नहीं है, इसलिए नष्ट ये कह रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऋषित्व क्यों चला गया राजाओं में से? तो कहा महता कालेन। तो सृष्टि के प्रारंभ में बताया था कुछ समय तक ये परंपरा चली और बाद में बहुत सा समय व्यतीत हो गया। और जब तक साक्षात्कार नहीं होता, आभानापादक आवरण निवृत्त नहीं होता, मनोनाश नहीं होता, अमनी भाव की स्थिति नहीं आती, अध्यास बाधित नहीं होता, जब तक तब तक ये जो अविद्या है वह संसार के किसी न किसी पदार्थ के साथ संसर्ग कराती है और उसमें से किसी न किसी में यदि व्यक्ति रागाधिक्य करता है तो ही काम का रूप धारण कर लेता है। फिर आत्मचिंतन छूट जाए और विषय चिंतन बढ़ जाए, तो जिस विषय का चिंतन बढ़ रहा है उसमें राग हो जाता है। राग काम का रूप धारण करता है और काम का रूप धारण करते कामा संजायते क्रोध के अनुसार बुद्धिनाशा प्रणश्यति। तो बुद्धिनाश हुआ मतलब विवेक नष्ट हो गया, कर्तव्य कर्तव्य विषय को वो काम ही करता है क्रोध आदि का रूप धारण करके। तो फिर ये योग ऐसे व्यक्ति में
रहता नहीं, अभिभूत रहता, ढक जाता है। वो परोक्ष ज्ञान भी ढक जाता है, आवृत्त हो जाता है, अभिभूत हो जाता है। और ये काल की अपनी महत्ता है। बहुत सा काल निकल जाए और साधक असावधान रहे तो अनादिकाल की जो विषयों के प्रति रुचि हृदय में बैठी हुई है, उस रुचि को थोड़ा भी महत्व दे तो बढ़ जाता है फिर विषय चिंतन, और विषय चिंतन बढ़ गया तो आत्मचिंतन छूट जाता है। आत्मचिंतन छूट जाए तो योग नष्ट हुआ। तो इसलिए हेतु बताया महता कालेन। योग के नाश का हेतु है महान काल का बीच में व्यवधान, बहुत सा समय व्यतीत हुआ बताने के बाद। ये श्रेय की बात तो बार बार बतानी पड़ती है, नहीं तो संस्कार श्रेय मार्ग पर चलने के न हो तो एक बार दो बार बताने पर भी वो भूल जाता है, संस्कार कम पड़ता है ना। और प्रेय के संस्कार अधिक हैं तो वही संस्कार उधर खींच लेते हैं, उधर खींच करके उधर ही चलता है। ये यहां पर महता काले न तृतीयांत से हेतु बताया गया है, एक प्रकार से योग के नाश में यानी अधिकारियों का अभाव होने में, अधिकारी की न्यूनता का हेतु है। महान काल इसको व्यतीत हुआ। बार बार चर्चा होती रहेगी तब तो संस्कार को थोड़ा वो मिल जाता है ना, प्राबल्य, दृढ़ता आ जाती है। और कभी काल होती मिले इस प्रकार की चर्चा तो और बाकी का तो रोज ही रोज ये हो जाए, अधिक समय उसी में व्यतीत हो जाए तो जिसमें समय अधिक व्यतीत होता है वो प्रबल बन जाता है। प्रेय प्रबल बन गया, श्रेय फिर न्यून हो जाता है। प्रेय के अधिकारी अधिक हो गए और श्रेय के अधिकारी बहुत ही कम रह गए, कोई रह गया तो नष्ट प्राय माना जाता है श्रेय। ये यहां पर कहते कि सयोग कालेन इह महता दीर्घेन नष्ट, यानी विच्छिन्न संप्रदाय संवृतो हे परंतप। आत्मनो विपक्ष भूता पर उच्चन्ते, परंतप शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। अर्जुन का संबोधन है ना यहाँ पर परंतप। इसमें परम शब्द का क्या अर्थ है? तो कहते हैं आत्मनो विपक्ष भूता पर उच्चन्ते। परंतप में पर शब्द से जो स्वयं के विरोधी है, विपक्ष भूत है का मतलब विपक्ष कहते हैं विरोधी को, तो विपक्ष भूता यानी विरोधी भूता। आत्मना यानी स्वयं, अर्जुन आत्मा शब्द से लेना। तो जो स्वयं के विरोधी हैं उन्हें कहा जाएगा, अर्जुन के विरोधियों को पर, और उन्हें फिर तप शब्द से खच प्रत्यय हुआ कर्तार्थ में, तप धातु से, तो तप बना। और जो खच प्रत्यांत शब्द उत्तर पद हो तो पूर्व पद को मुमागम होता है, वो मुमागम होकर के परंतप बना है। तो वो कह रहे हैं कि पर शब्द तो हुआ स्वयं के विरोधी, और परंतप शब्द का अर्थ कर रहे हैं तान शौर्य तेजो गभस्ति भी भानु इव तापयति इति परंतप। तो तान यानी अपने विपक्षियों को, विरोधियों को, पर शब्दार्थ को,
पर शब्दार्थ है विरोधी, और उनको जो अपने शौर्य और तेज रूपी किरणों से संतप्त करे, जैसा सूर्य ग्रीष्म काल में अपने प्रखर किरणों से वो लोगों को संतप्त करता है, ऐसे ही अपने तेज और शौर्य से अपने विरोधियों को जो संतप्त करे उसे कहा जाता है परंतप। तो अर्जुन भी उस समय अपने विरोधी को अपने शौर्य और तेज रूपी किरणों से सूर्य के तरह ही संतप्त करता था, इसलिए अर्जुन को परंतप कहा जाता है। ये कहा कि तान शौर्य तेजो गवस्ति भी भानु इव तापयति इति परंतप, इसलिए परंतप का तात्पर्य निकलेगा शत्रुतापन, शत्रु को संतप्त करने वाला। और ये परंतप ऐसा विशेषण अर्जुन को इस विशेषण से संबोधित करके भगवान कहते हैं कि सबसे बड़ा शत्रु काम है, वो दुरासद है। पूर्व अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया ना, जय शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तुम शत्रुतापन हो तो बाह्य शत्रु तो कम अनर्थ उपस्थित करते हैं, आभ्यंतर शत्रु जो काम है ये हमेशा दुख ही दुख उपस्थित करता रहता है। तो हमेशा तुम्हारे सामने दुखों को ही उपस्थित करने वाला जो तुम्हारा शत्रु है काम, इसे संतप्त करने वाले हो तुम तो शत्रुतापन हो। तो इस काम रूपी शत्रु का भी तापन करो, मतलब इसको भी निवृत्त करो, तो इससे फिर योग बल के अधिकारी हो ही। अब तृतीय श्लोक का अवतरण भाष्य है, दुर्बलान अजितेन्द्रियान प्राप्य नष्टम योगम इमं उपलभ्य लोकंच अपुरुषार्थ संबंधिनम। तो कहते मान लिया भगवान ने इस योग की परंपरा चलाई और बहुत समय व्यतीत हुआ, इसके कारण ये योग नष्ट हुआ, तो भी कोई बात नहीं है। ये अध्याय 2 के द्वारा उक्त तो साधन है ना, एक साधन समाप्त हो गया, नष्ट हो गया, कोई बात नहीं, तो दूसरे साधन से पुरुषार्थ की प्राप्ति अधिकारियों को हो जाएगी। तो नष्ट हुए योग को फिर बताने की क्या आवश्यकता है? बिना साधन के भी कहो या किसी अन्य साधन से कहो, श्रेय की प्राप्ति मनुष्यों को हो जाएगी, तो योग बताने की क्या आवश्यकता है? तो भगवान कह रहे हैं कि श्रुति कहती है कि परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है वो इस योग के बिना प्राप्त हो नहीं सकता। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, दूसरा मार्ग है नहीं साधन। कर्मयोग उपेय ज्ञान योग को छोड़ करके और कोई दूसरा पुरुषार्थ प्राप्ति का उपाय है नहीं। जिस उपाय को प्राप्त करके श्रेय को प्राप्त कर लें, ये संभव नहीं है। इसलिए वही एक पुरुषार्थ का साधन है, नान्य पंथा विद्यते अयनाय।
ऋते ज्ञानान्न मुक्ति इत्यादि श्रुति के आधार पर ये इस श्रुति का अर्थ भगवान की बुद्धि में निश्चित है। इसलिए भगवान कह रहे हैं उस नष्ट हुए योग को ही परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए जीवित करना पड़ेगा। जीवित करने का अर्थ है पुनः अधिकारी बन करके जीवन में उतारना पड़ेगा। जो उतारेगा उसी को परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो पाएगी, अन्यथा नहीं। ये ध्यान में रख करके ये कह रहे हैं कि दुर्बलान अजितेन्द्रियान प्राप्य नष्टम योगम। तो योग नष्ट हुआ क्यों? तो दुर्बल अधिकारियों को प्राप्त करके। दुर्बल अधिकारी के यहां जाने से ये योग नष्ट हुआ। तो अधिकारी में दुर्बलता क्या चीज है? तो अधिकारीगत दुर्बलता को स्पष्ट करते हुए कहा कि अजितेन्द्रियान, बस असंयमित इंद्रिय हो, अनिगृहित मन हो, अविवेकी बुद्धि हो, तो यही दुर्बलता है अधिकारी की। और ये दुर्बलता जिन अधिकारियों में है और उन अधिकारियों में योग चला जाए तो वो नष्ट माना जाता है। अनधिकारी के पास गया तो दुर्बलत्व का ही व्याख्यान है अजितेन्द्रियान प्राप्य नष्टम योगम इमम उपलभ्य। ऐसा भगवान ने देखा और फिर लोकंच अपुरुषार्थ संबंधिनम, बिना ज्ञान के तो श्रुति कहती रीते ज्ञानान्न मुक्ति, पुरुषार्थ है मोक्ष, और मोक्ष की प्राप्ति तो बिना ज्ञान के नहीं हो सकती। और भगवान तो सुहृद है ना सभी प्राणियों के, इसलिए सुहृद होने के नाते चाहते हैं मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं जो मनुष्य योनि में आए हुए प्राणी, उन्हें मोक्ष ही प्राप्त हो हितैषी होने के कारण। लेकिन देख रहे हैं कि इस योग के बिना तो मोक्ष प्राप्त हो नहीं सकता, और इस योग में वो अधिकार अतीन्द्रियत्व क्या नाम अजितेन्द्रियत्वादि होने के कारण है नहीं। तो अब देख रहे अर्जुन को वैसा अधिकारी, और अर्जुन के साथ फिर और भी अर्जुन को देख करके अर्जुन जैसा जीवन जीने का और जितेंद्रिय होने का लोग अर्जुन के अनुयायी प्रयास कर सकते हैं। इसलिए अधिकारी अर्जुन को देख करके उसे कह रहे हैं, इस अभिप्राय से कहते हैं कि अपुरुषार्थ संबंधिनम लोकंच उपलभ्य, उसके साथ अन्वय करिए। तो भगवान ने दो बातें देखी, एक तो योग को विच्छिन्न संप्रदाय देखा, नष्ट देखा का मतलब, और उस योग के बिना मोक्ष से दूर होते जा रहे हैं, पुरुषार्थ से च्युत होते जा रहे हैं लोक मनुष्य, ऐसा भगवान ने देखा। और मनुष्य के हितैषी भगवान फिर शांत बैठ नहीं सकते, इसलिए देखा कि किसको श्रेय का साधन बताने से फिर ये नष्ट हुआ योग, विच्छिन्न संप्रदाय हुआ योग, फिर से अविच्छिन्न संप्रदाय होगा, ऐसा देख रहे हैं अर्जुन को। तो इसलिए अर्जुन को इस योग का अध्याय 2 के द्वारा उपदेश भगवान ने किया
इसे तृतीय श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान कह रहे हैं। तो तृतीय श्लोक का उच्चारण किया जाए। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। तो हे परंतप, इस संबोधन को पूर्व श्लोक से यहां पर भी ले आइए। तो हे परंतप अर्जुन, मया आद्य स एव अयम् पुरातनः योगः ते प्रोक्तः, ऐसा अन्वय करिए। तो मैंने आज उसी योग का तुम्हें उपदेश किया है। उसी योग का उपदेश करने का अभिप्राय है कि उस योग को छोड़ करके श्रुति कहती है दूसरा मार्ग साधन कोई है नहीं, नान्य पंथा विद्यते अयनाय। इसलिए पहले मुक्त पुरुषों ने जिस योग से मुक्ति को प्राप्त कर लिया है, उसी योग को विवस्वान आदि ने परम पुरुषार्थ की प्राप्ति मेरे द्वारा उक्त जिस योग से की, उसी योग को मैंने अध्याय द्वय के द्वारा आज ते यानी तुभ्यम प्रोक्त तुम्हें बताया। वो योग और योग का विशेषण है पुरातन। वो पुरातन है यानी सनातन है। पुरातन का अर्थ है सनातन है। सनातन वेद प्रतिपाद्य होने से वो सनातन है। वो अभिभूत भले ही हो जाए लेकिन नष्ट नहीं होता स्वरूपतः। तो कहा कि इतना जो महत्वपूर्ण साधन है योग, परम पुरुषार्थ दिलाने वाला, भगवान अर्जुन को ही क्यों बता रहे हैं? और दूसरी बात, पहले चतुर्थ पाद को देखिए, फिर तृतीय पाद को देखते हैं। रहस्यम ही एतद उत्तमम। कहते एतत् यानी एतत् योग, और वो ज्ञान योग होने से इसमें एतत् शब्द से ज्ञान को लीजिए। नपुंसकलिंग है ना, योग तो पुल्लिंग है, इसलिए एतत् यानी ज्ञानम। ये कर्म योग उपाय है जिस ज्ञान का द्वितीय अध्याय के द्वारा बताए गए, वह ज्ञान कैसा है? तो उत्तम रहस्य है, गोपनीय है। रहस्य कहा जाता है अत्यंत गोपनीय को, और वो उत्तम रहस्य है। तो कहा ऐसा है तो भगवान ने अर्जुन को ही क्यों बताया ये उत्तम रहस्यात्मक ज्ञान योग? कहते इसलिए कि व्यक्ति यानी तुम मेरे भक्त हो। ही का अर्थ कर दिए यस्मात् त्वम मे भक्तोसी, जिस कारण से तुम मेरे भक्त हो। भक्त कहते हैं जिसमें भक्ति है उसको, भक्ति कहते हैं प्रेम को। तो तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम है, मेरे प्रेमी हो। मद विषयक प्रीति से तुम्हारा अंतःकरण भरा हुआ है।
तुम मेरे से नहीं चाहते हो, केवल मुझे ही चाहते हो। और ये निश्चित हुआ। भगवान के पास महाभारत युद्ध में सहायता मांगने के लिए अर्जुन भी गया, दुर्योधन भी गया। अर्जुन पहले गया था, इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन पहले मांगेगा। या तो मेरी नारायणी सेना या निहत्था मैं अकेला, कोई हथियार हाथ में नहीं रखूंगा। तो अर्जुन ने यदि भगवान से चाहा होता, अर्थार्थी भक्त होता अर्जुन यदि भगवान का जिज्ञासु भक्त न होता तो नारायणी सेना को मांगता। आर्त या अर्थार्थी होता तो नारायणी सेना को मांगता, भगवान को न मांगता। लेकिन भगवान के 4 प्रकार के भक्तों में से भगवान अर्जुन जिज्ञासु भक्त है, इसलिए भगवान को कहा कि आप ही मेरे पक्ष में रहिए, मैं आपको चाहता हूं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं भक्तोसी, तुम मेरे भक्त हो। और भगवान निष्पक्ष होकर के श्रुति अर्थ को मात्र बता रहे हैं। अर्जुन को इसलिए सुन रहे हैं कि श्रुति कहती है यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। कहते हैं स्वयं भगवान भी बता दे वेदार्थ, लेकिन जो भगवत भक्त नहीं है, गुरु भक्त नहीं है, उसे वह वेदार्थ समझ में नहीं आ सकता। और थोड़ा संकेत करने मात्र से भी उसके अंतःकरण में वेदों का परम तात्पर्य प्रकट हो जाता है, तात्पर्यार्थ समझ में आता है, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है। तो यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। तो भगवान को अर्जुन ने गुरु के रूप में भी स्वीकार किया है, और भगवान तो स्वयं भगवान है ही है। शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। इसलिए भगवान में अर्जुन की भक्ति का मतलब श्रुति जिसके अंतःकरण में वेदार्थ प्रकट होता है करके कह रही है, वो विशेषता भगवान अर्जुन में देख रहा है। मैं भक्तोसी कहने से भगवान भी है और अर्जुन के गुरु भी है। इसलिए भगवान के विषय में अर्जुन की भक्ति है, भगवान में अर्जुन की भक्ति है का मतलब वो भगवत भक्त भी हुआ, गुरु भक्त भी हुआ। और भगवत भक्ति, गुरु भक्ति ये वेदार्थ ज्ञान का उपाय है, वेदार्थ ज्ञान ही योग है। तो कहते हैं इस अति रहस्यात्मक उत्तम जो ज्ञान है, सर्वोत्कृष्ट जो ज्ञान है, जिसे भगवान आगे कहेंगे नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, वह ज्ञान अर्जुन को ही भगवान इसलिए सुना रहे हैं कि वो भगवत भक्त है, यानी ज्ञान का अधिकारी है। वो भगवत भक्त है, गुरु भक्त है। और तुम मेरे सखा भी हो, यानी व्यवहारिक बात जो बताई जाती है, रहस्य, मित्र को कुछ नहीं छिपाता व्यक्ति, जो वास्तविक सखा है। तुम मेरे अनादिकाल से सखा हो और मेरे भक्त भी हो, मेरे शिष्य भी हो। इसलिए मैंने ये पुरातन योग जो नष्ट प्राय हुआ था उसे तुम्हें बताया आज। ते अद्य मया प्रोक्त, तुम्हें आज मेरे द्वारा कहा गया। क्योंकि जिसको कहना चाहिए
भगवान निष्पक्ष होकर के कह रहे हैं, यानी पक्षपात नहीं कर रहे कि अर्जुन को कहें। अर्जुन में इस योग की योग्यता देख रहे हैं, अर्हता देख रहे हैं, अधिकारी देख रहे हैं, और अधिकारत्व को देख करके अधिकारत्व का ज्ञापक ही भक्तोसी। और व्यवहार में शास्त्र कहता है कि सखा को सब कुछ बताया जाता है, ये सबका नहीं है। तुम सखा भी हो, भक्त भी हो, इसलिए इस ज्ञान योग को मैंने तुम्हें आज बताया। तो तीसरे श्लोक का ये जो भाष्य है, थोड़ा सा इसको देखिए। स एव अयम मया ते यानी तुभ्यम अद्यानि इदानीम योग प्रोक्त पुरातन। इस पुरातन योग को बता दिया गया। और योग का अर्थ निष्काम कर्मानुष्ठान पूर्वक ज्ञान, आत्मज्ञान, ये योग है। योग का अर्थ ये जो पातंजलि योग, वो तो भक्त असी में सखा च, तुम मेरे भक्त भी हो और सखा भी हो। और भक्त तथा सखा को ही बताई जाने वाली बात ये ज्ञान योग है, रहस्य है। इसलिए कहते हैं कि रहस्यम यस्मात् ये तद उत्तमम योगो ज्ञानम। चतुर्थ श्लोक का अवतरण भाष्य है। भगवता विप्रतिषिद्धम उक्तम इति मा भूत कस्यचित बुद्धि इति परिहारार्थम चोद्यम इव कुर्वन् अर्जुन वाच। कहते हैं अर्जुन के मन में तो यत् किंचित भी संशय नहीं है, विवस्वान को भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में इस योग को बताया है करके। लेकिन जो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते, भगवान का अवतार नहीं मानते, वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में मात्र मानते हैं, उनके मन में ये संशय आ सकता है कि प्रथम श्लोक में भगवान ने कहा कि आदित्य को मैंने सृष्टि के प्रारंभ में योग को बताया, अव्यय योग को बताया। तो कृष्ण तो अर्जुन से या तो 1-2 वर्ष बड़े होंगे ज्यादा, या तो समवयस्क हैं। अभी के हैं, वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। और सृष्टि तो कई वर्षों से पहले बनी हुई है। तो उस समय सृष्टि के प्रारंभ में आदित्य को योग कहने वाले ये कहाँ थे? भगवान कृष्ण। कैसे कहा योग? ऐसा आक्षेप वे लोग कर सकते हैं जो भगवान की अनादिता को स्वीकार नहीं करते हैं। उनके उस आक्षेप का परिहार करने के लिए अर्जुन स्वयं का ही प्रश्न सा समझ करके ये कर रहे हैं प्रश्न, और इसका निराकरण होगा आगे वाले श्लोक में। ये यहां पर भाष्यकार भगवान ने कहा कि भगवता विप्रतिषिद्धम उक्तम इति माभूत कस्यचित बुद्धि, यानी किसी का ऐसा विपरीत निश्चय न हो कि भगवान ने विपरीत कहा है, विरुद्ध कहा है। प्रत्यक्ष विरुद्ध बात भगवान ने कही है, ऐसा किसी का विपरीत निश्चय न हो, इसलिए कहते परिहारार्थम, इस विपरीत निश्चय के परिहार के लिए। चोद्यम इव कुर्वन्, यानी प्रश्न सा करते हुए अर्जुन कह रहे हैं। तो चौथे श्लोक का उच्चारण किया जाए। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः
कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादो प्रोक्तवानिति। तो कहते हैं कि भवतः जन्म अपरम, आपका जन्म तो अपर है, यानी पश्चात हुआ है। आप अभी अभी वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हो। अभी अभी का मतलब कुछ वर्ष के हैं। और विवस्वतः जन्म परम, सृष्टि के प्रारंभ में ही सबसे पहले ईश्वर की प्रथम संतान है आदित्य विवस्वान। तो वो तो सबसे पहले उत्पन्न हुए हैं, प्रारंभ के जीव हैं। तो उनको आपने तुम आदो यानी सृष्टि के प्रारंभ में वो प्रोक्तवान ये तत् यानी ज्ञानम विवस्वते इति अहम कथम विजानियाम, ऐसा अन्वय करिए कि सृष्टि के प्रारंभ में आपने ही विवस्वान को इस ज्ञान का, जिसे पूर्व श्लोक में रहस्यम है तदुत्तमम, इससे अति उत्तम रहस्य कहा है, वह ज्ञान आपने विवस्वान को सृष्टि के प्रारंभ में बताया है। ऐसा मैं यथार्थ रूप से कैसा जानूं, कैसे अनुभव करूं, कैसे निश्चय करूं। यदि ये कहते कि मेरा जन्म, भले ही विवस्वान प्रथम संतान है, सृष्टि के प्रारंभ का जीव है, लेकिन वसुदेव देवकी के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेने के बाद में मैंने कृष्ण शरीर से कहा, ऐसा यदि कहते तब तो कोई बात नहीं थी। लेकिन कह रहा है कि मैंने विवस्वान को कहा और विवस्वान ने मनु को कहा, और फिर मनु ने वो इक्ष्वाकु आदि को कहा। तो मतलब बहुत पहले कहा है आपने, सृष्टि के प्रारंभ में ही कहा है। तो उस समय तो आप थे ही नहीं, आपका जन्म तो अभी हुआ है। जो शरीर को ही, चैतन्य विशिष्ट शरीर को ही आत्मा समझने वाले चार बात हैं, और उनके दृष्टि में कृष्ण वो चैतन्य विशिष्ट वसुदेव देवकी का पुत्र ही है। और वे यदि ऐसा आक्षेप करें तो उनके ही आक्षेप को एक प्रकार से प्रस्तुत सा करते हुए अर्जुन ने प्रश्न किया। इसका उत्तर भगवान देंगे। थोड़ा सा भाष्य है, भाष्य को देखिए। अपरम यानी अर्वाक वसुदेव गृहे भवतो जन्म, और परम यानी पूर्वम सर्गादो जन्म उत्पत्ति विवस्वत आदित्यस्य। तत्कथम ये तद विजानियाम, मैं कैसे समझू अविरुद्धार्थतया यह त्वम एव आदो प्रोक्तवान इमं योगम। इस योग को सृष्टि के प्रारंभ में विवस्वान को आपने ही कहा है, ऐसा निश्चय मैं कैसे करूं। स एव त्वम इदानीं मह्यम प्रोक्तवान असि इति। तो जिस आपने विवस्वान को उपदेश किया था, वही आप मुझे इस समय उपदेश कर रहे हैं, वही व्यक्ति है, ऐसा मैं कैसे निश्चय करूं। क्योंकि देह मात्र को ही वो व्यक्ति देखने वाले व्यक्ति तो समझेंगे कि कृष्ण अभी से हैं, जब से जन्म हुआ है। विवस्वान को उपदेश करने वाले यही हैं, ऐसा कैसे हम समझें। तो इसका उत्तर पंचम श्लोक में भगवान दे रहे हैं। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।